Good morning, students. Today we are going to start one of the important function of management that is called staffing. आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है right person at right time at right place। इन तीन वर्ड से समझ में आ गया होगा आप लोगों को व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सही आदमी यानी कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर रखना ही हमारा स्टाफिंग होता है। That means in any organization, if you are putting a right person at the right time at the right place, that means you are utilizing your resources in a proper way. That means your management is proper. अगर सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर रख दिया जाता है, काम पर लगा दिया जाता है, इसका मतलब आपका जो मैनेजमेंट है that is proper। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, तो स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। स्टाफिंग में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ऑब्टेन करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन का मतलब होता है फाइंड करना और उसको फाइंड करना और हायर करना। फाइंडिंग एंड हायरिंग। फाइंडिंग एंड हायरिंग। कैसे हम किसी एम्प्लॉय को ऑब्टेन कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे? सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमें एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए ऐसा जिसके पास वो सारी क्वालिटीज होंगी, जिसके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल सेट हो जो हमारी जॉब को फुलफिल कर सके। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, तो फाइंडिंग एंड देन हायरिंग। उसके बाद हम उसे हायर करना है, वो तैयार होना चाहिए हमारे वर्क को करने के लिए। दूसरा क्या होता है? ऑब्टेनिंग देन यूटिलाइजिंग। सेकंड स्टेप है हमारा यूटिलाइजिंग। स्टाफिंग में तीन चीजें होंगी। सबसे पहले हम उसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेनिंग देन यूटिलाइजिंग। ऑब्टेनिंग में क्या क्या आता है हमारा? फाइंडिंग एंड हायरिंग। उसके बाद है यूटिलाइजिंग। उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे आप? उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? यूटिलाइज कैसे करेंगे? हम उसे उसको प्रॉपर प्लेस पर यानी कि प्रॉपर जॉब रोल असाइन करेंगे। क्या करेंगे? असाइनिंग जॉब रोल। असाइनिंग जॉब रोल, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजिंग। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टाफिंग में, सबसे पहले हमने किसी व्यक्ति को फाइंड किया, हायर किया, उसके बाद उसको जॉब रोल भी असाइन कर दिया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टाफिंग का, वो क्या है? मेंटेनिंग। अब उसको हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। एक्चुअल में क्या होता है? स्टाफिंग की एक कॉस्ट होती है। जब आप किसी को हायर करते हैं, किसी एम्प्लॉय को, उसमें कॉस्ट लगता है, उसमें आपका रिसोर्स यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को हायर किया फॉर ए सिंगल जॉब, नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन यूज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम उसे एक लंबे समय तक उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। तो मेंटेन कैसे कर सकते हैं हम उसे? एक तो उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसकी जो सैलरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कंपनसेशन, सैलरी या कंपनसेशन जो होता है उसका प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए। उसको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का चांसेस होना चाहिए। और वो कैसे होता है? बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा होता है बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब हमने सीखा स्टाफिंग है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। तो ऑब्टेनिंग का मतलब होता है फाइंड करना और हायर करना। यूटिलाइजिंग का मतलब होता है उसको जॉब रोल असाइन करना, जो उसके मनपसंद जॉब है, जिसके वो कैपेबल है, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी उसे देना। और तीसरा होता है मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब क्या है? दैट यू कैन यूज अ पर्टिकुलर रिसोर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे रख सके, उसके साथ हम काम कर सके। तो दिस इज कॉल्ड
द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो हमारे पास जो होता है ये स्टाफिंग एक लंबा प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग होता कहां पर है, वेयर स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड, वेयर स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड। स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड इन बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और द ऑर्गेनाइजेशन इज ओल्ड। आप लोगों ने देखा होगा जब हम वेयर स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड, स्टाफिंग की जरूरत कहां पर होती है। स्टाफिंग की जरूरत मैंने बताया दोनों जगहों पर, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और ओल्ड वी रिक्वायर्ड स्टाफिंग एट बोथ द प्लेसेस। दोनों जगह पर हमें एम्प्लॉय की जरूरत होती है, बिकॉज़ एम्प्लॉय इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कौन सा? अगर एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क फंक्शन नहीं कर सकते। तो चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, हम दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में ही हमें स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप करते हैं तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए। अगर एम्प्लॉय होंगे तभी कोई हम वर्क फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर जो लोग होते हैं वहां पर क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो जब लोग जॉब छोड़कर चले जाते हैं तो उनके प्लेस को फिल करने के लिए हमें नए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर हमें स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो हमें ज्यादा लोगों को काम करने की जरूरत होती है, तो वहां पर भी हमें स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों ने समझा आज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि स्टाफिंग होता क्या है। तो स्टाफिंग होता है राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। दूसरा मैंने बताया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग है क्या? तो तीन चीजें स्टाफिंग में मैंने बताई, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड स्टाफिंग। तीसरा है वेयर स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड, स्टाफिंग होता कहां पर है। तो मैंने आपको बताया स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड एट बोथ द प्लेसेस, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और ओल्ड, दैट डजंट मैटर, स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड इन बोथ द प्लेसेस। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्टाफिंग से हम किसी भी जॉब रोल को कॉम्पिटेंट पर्सन से फिल कर सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है, फिलिंग जॉब रोल विथ कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब जानते हैं आप? द पर्सन हु इज एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। जिसके अंदर वो स्किल सेट होगा जो उस जॉब को परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। यानी कि उसके अंदर इतना स्किल, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक गिवन जॉब को कर सके। तो फिलिंग द जॉब रोल विद द कॉम्पिटेंट पर्सन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो सेकंड है हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस, मैंने आप लोगों को बताया था हाउ वी कैन एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट और द एम्प्लॉय। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम करते क्या है, उसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसके स्किल सेट को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। दिस इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मैंने बताया था कि दोनों जगहों पर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और ओल्ड यू रिक्वायर स्टाफिंग। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का। इफ यू वांट टू सर्वाइव, अगर आपको जिंदा रहना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहना है, यू रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय कहां से आएंगे? स्टाफिंग के थ्रू आएंगे। और दूसरा मैंने बताया था इफ यू आर ए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू ग्रो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए क्या चाहिए? यू रिक्वायर्ड मोर पीपल टू वर्क, ज्यादा लोग आपको चाहिए काम करने के लिए, और वो कहां से आते हैं? स्टाफिंग से। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो आप लोगों ने देखा स्टाफिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉम्पिटेंट पर्सन कहां से मिलेंगे? स्टाफिंग से मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस कहां से अच्छी होगी? स्टाफिंग से अच्छी होगी। आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो भी हम स्टाफिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास?
अगर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ह्यूमन रिसोर्स का, दैट आल्सो कैन बी डन बाय स्टाफिंग। तो आज हमने पढ़ा स्टाफिंग है क्या, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा फोन लगा के आप बात कर सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आप लोग इसको आज पढ़ें, इसको ढंग से समझें। हम नेक्स्ट क्लास में स्टाफिंग की जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।